आइए आज इस कहानी के माध्यम से जानते हैं प्रेम के देवता कामदेव को। बहुत समय पहले जब यह सृष्टि नवसृजित थी, ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक तेजस्वी देवता की रचना की। उस देव का नाम रखा गया कामदेव, यानी इच्छाओं और प्रेम का देवता। वह अत्यंत सुंदर, मनमोहक और आकर्षक था। उसका धनुष गन्ने से बना था, उसकी प्रत्यंचा मधुमक्खियों से बनी थी और उसके बाण फूलों से सजे थे जो सीधा हृदय में जाकर प्रेम जागृत कर देते थे। कामदेव के साथ थी उनकी पत्नी रति, जो स्वयं प्रेम और सौंदर्य की देवी थी। वे दोनों प्रेम के प्रतीक बनकर देवताओं और मानवों के हृदय में आकर्षण और मिलन की भावना जगाते थे। कालचक्र बढ़ा और एक दिन ऐसा आया जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव इससे अत्यंत शोकाकुल हुए और हिमालय पर जाकर गहन समाधि में लीन हो गए। वे संसार से विरक्त हो गए। उनका यह वैराग्य सृष्टि के लिए संकट बन गया। इधर एक अत्याचारी राक्षस ताड़कासुर ने देवताओं पर कहर ढाना शुरू किया। उसे वरदान था कि वह केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता था, लेकिन शिव तो तपस्या में लीन थे। पुत्र का होना दूर, किसी स्त्री की ओर दृष्टि भी नहीं करते थे। अब सभी देवता चिंतित हुए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने पार्वती को शिव से विवाह हेतु प्रेरित किया, लेकिन शिव ध्यान में लीन थे। अब एक उपाय शेष बचा, कामदेव। देवताओं ने कामदेव से निवेदन किया, हे प्रेम के देवता, यदि कोई शिव के मन को मोड़ सकता है तो वह केवल तुम हो। कामदेव जानते थे कि यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा है, फिर भी रति के साथ उन्होंने साहस उस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। वसंत ऋतु को बुलाया गया, फूल खिले, हवा में मधुरता भर गई, पक्षियों ने प्रेम गीत गाए। ऐसे वातावरण में कामदेव ने भगवान शिव के समीप जाकर अपना प्रेम बाण चलाया। एक क्षण को शिव की ध्यानावस्था भंग हुई। उनके नेत्र खुले। सामने पार्वती थी, जिनका सौंदर्य अद्वितीय था, परंतु तभी शिव को ज्ञात हुआ कि उनकी तपस्या को भंग किया गया है। वे क्रोध से कांप उठे और क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरे नेत्र से निकली अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। रति, जो प्रेम की देवी थी, अपने पति की मृत्यु से व्याकुल हो उठी। उन्होंने शिव से करुणा की प्रार्थना की। देवताओं ने भी कामदेव की पुनः प्राप्ति हेतु याचना की। शिव का हृदय पसीज गया। उन्होंने वरदान दिया, कामदेव अब शरीर के बिना ही प्रेम का प्रसार करेगा। वह अनंग यानी बिना शरीर वाला होकर भी संसार में प्रेम और आकर्षण का कारण बनेगा। तब से कामदेव अनंग कहलाए। कालांतर में कामदेव ने पुनः जन्म लिया, इस बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। रति ने उन्हें पहचाना और वे फिर से मिल गए। इस प्रकार प्रेम पुनः जीवित हो गया। कामदेव की कथा केवल प्रेम की नहीं, बलिदान, कर्तव्य और आध्यात्मिक शक्ति की भी है। उन्होंने शिव को प्रेम के लिए प्रेरित किया, जिससे कार्तिकेय जन्मे और तारकासुर का अंत हुआ। यही सिखाती है ये कहानी कि प्रेम नाश नहीं होता, वह शरीर से परे चिरंतर और शाश्वत है। तो चलिए, आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी में। जय श्री राम, हर हर महादेव।